क्वेश्चन है, एक घन के कोर की लंबाइयों का योगफल उस घनाभ के कोर की लंबाइयों के योगफल के बराबर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:1 के अनुपात में है। यदि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का आयतन ज्ञात सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए घनाभ का आयतन। ठीक है, देखो ये हो गया अपना घनाभ, और घनाभ की क्या दे रखा है, लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है 4:3:1 दे रखा है। इसको ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए अपन x से गुणा कर देते हैं तो घनाभ की लंबाई 4x हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 3x और ऊंचाई हो जाएगी x। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की घनाभ की। ठीक है, और आगे अपने को क्या बोला है, घन के कोर, एक घन भी है। ठीक है, तो इधर अपन घन लिख लेते हैं और इसकी भुजा मान लेते हैं a है। भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर मान लेते हैं। और इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है घन के कोर की लंबाइयों का योगफल। घन के कोर की लंबाई योगफल कितना होगा, 6a हो जाएगा। यानी घन का परिमाप ही तो होता है, घन की भुजाओं का लंबाई, कोर है उसकी लंबाई योगफल होता है, वो क्या होता है, घन का परिमाप ही होगा। इसका परिमाप उस घनाभ के कोर की लंबाइयों की योगफल, यानी कि घनाभ की कोर की लंबाई योगफल यानी घनाभ का परिमाप। घनाभ का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई होता है घनाभ का परिमाप। ठीक है, ये होगा घनाभ का परिमाप। तो परिमाप कितना आ जाएगा इसका, 2 इंटू लंबाई 4 3 7 1 8, ये हो गई 8x, यानी कि इसका परिमाप कितना आ गया, 16x आ गया। इसका क्या आ गया, परिमाप। ये घनाभ का परिमाप आ गया 16x, और ये किसका परिमाप है, घन का परिमाप। ठीक है, ये घन का परिमाप हो गया। ठीक है, 16x 6 ये तो क्या है, घन का परिमाप है, तो घनाभ का परिमाप आ गया 16x। और इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक घन के कोर की लंबाइयों को योगफल यानी कि घन का परिमाप उस घनाभ के कोर की लंबाई योगफल यानी घनाभ का परिमाप के बराबर है। योगफल के बराबर मतलब ये दोनों परिमाप बराबर है, तो अपन बराबर कर देते हैं। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपने को दे रखी थी तो अपन ने मान लिया। ठीक है, अनुपात में थी, इसको मान लिया। तो परिमाप बराबर कर देंगे, यानी कि 6a बराबर है किसके, 16x के बराबर है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 16/6x। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 16 और 2 × 6 यानी कि 8/3। 2 × 16 और 2 × 6 आ जाएगा 8/3, यानी कि 8x/3 क्या आ गई, घन की भुजा आ गई। ठीक है, और अपने को आगे क्या दे रखा है, घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है अपने क्वेश्चन में, घन का आयतन कितना है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। देखो घन की भुजा अगर a है तो घन का आयतन क्या होगा, आयतन होगा उसका भुजा क्यूब। और आयतन अपने को दे रखा है कितना, 512 दे रखा है, यानी कि a क्यूब बराबर किसके है, 512 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। मान रख देते हैं 8x/3, एक का मान, एक का मान रख देंगे कितना आ जाए, a का क्यूब है यानी कि 8x/3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 8x/3 गुणा 8x/3 गुणा 8x/3 बराबर किसके है, 512 के। ये 8, ये 8, ये 8 कितने हो गए, 8 का क्यूब हो गया। और 8 का क्यूब 512 के बराबर होता है, मतलब इससे ये कट जाएगा, तीनों आठों के गुणनफल से ये 512 कट जाएगा। इधर क्या है, x का क्यूब है और नीचे 3 का क्यूब है, बराबर के उससे दाएं में जाएगा तो ये 3 का क्यूब इधर आ जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से अपने पास x बराबर आ गया 3। ठीक है, x बराबर यहाँ पे से कितना आ गया, अपने पास 3 आ गया। तो x बराबर अगर 3 है तो घनाभ की लंबाई क्या कितनी हो जाएगी, 4x है तो 4 × 12, घनाभ की लंबाई होगी 12। 3 × 9 क्या हो जाएगी, चौड़ाई, x का मान 3 रखेंगे तो, और ये ऊंचाई हो जाएगी 3। ठीक है, x है तो 3 हो जाएगी, मान रख देंगे x का। ठीक है, और x का मान अगर इसमें रखते हैं तो भुजा कितनी आ जाएगी घन की, 8 × 3/3 कर देंगे तो घन की भुजा कितनी आ गई, 8 आ गई सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर में है सारी। ठीक है, सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, घन की भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर, और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अपने को पूछा क्या है, तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन, अगर घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है तो घनाभ का आयतन होता है, वॉल्यूम बराबर होता है L × B × H। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, लंबाई कितनी है, 12 है, चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 3 है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर मिलकर। ठीक है, सेंटीमीटर 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 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ गया, 9 × 27, 27 को 12 से गुणा, 27 × 54 को चौको, हाथ से लगे 5, 27 से 27 से 5 32, यानी कि 324 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।